हालेलुया। आपके हम सब के जीवन में समस्या एक ऐसी चीज है जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती, कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। चाहे वो स्लम्स में रहने वाला इंसान हो, चाहे वो महलों में रहने वाला इंसान हो, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला हो, समस्या हर किसी के साथ रहती है ना। लेकिन कुछ समस्याएं हम खुद बना लेते हैं, खुद पैदा कर लेते हैं। और कहां से शुरुआत होती है समस्या की? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाना समस्या पैदा कर देता है। सबसे मुख्य कारण यही है समस्याओं का, आपकी समस्याओं का। यीशु मसीह का चेला परमेश्वर का दास था योना। उसे कहा भाई नीनवे को दा, वो जाएगा तर्शीश को। और कहां गए समस्या? मौत के मुंह में चला गया। वो इतनी समस्या झेलनी पड़ेगी उसे, मछली के पेट में चला गया। कारण क्या था? परमेश्वर से कह रहा कहां जा? नीनवे। और चला कहां जा रहा है वो? तर्शीश। मतलब क्या है इसका? हाँ, आप सब कह रहे हो पागल इंसान था वो, है ना? कैसा था योना? बोलो योना कैसा था? बेवकूफ, है ना? मालूम नहीं आपको? वो योना आपके अंदर भी बैठा है। ये योना कभी कभी हमारे अंदर घुसता है सबके। कौन सा वाला? जो तर्शीश को भागता है। परमेश्वर कहता कुछ है और हम करते कुछ और है। वो कहता है इस दिशा में था, हम जाते हैं दूसरी दिशा में। और फिर क्या होता है? फिर समस्या पैदा होती है। आज ऐसी बात बहुत बार आपने इस वचन को सुना जो आज आपके बीच में बांटूंगा, लेकिन इसे ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना इसे। ये वचन आपको आशीषित करेगा और बहुत आशीष देगा आपको। हालेलुया। आपके जीवन में समस्या, अकाल, सूखापन, ड्राइनेस, बियाबान, बर्बादी, डिप्रेशन, अशांति, आशीषों से वंचित हो जाना, ये शुरुआत कहां से हो रही है आपकी जिंदगी में और इसका अंत क्या है? आज इस बात में मैं बात करूंगा और ध्यान से वचन को सुनना। आप परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, गौर से सुनिए इस वचन को। लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय 1 से 24 आयत। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्स फ्रॉम 1 to 24। बहुत बार सुना ना आपने, उड़ाऊ पुत्र का एग्जांपल है यहाँ पे। इसे नई तरीके से सुनिए आज। परसों रात को मध्य रात्रि में परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, क्या? कम टू योर फादर। ये बात बोल, कम टू योर फादर। हालेलुया। अपने पिता के पास आओ, अपने पिता के पास लौटो। हम कई बार परमेश्वर में होते हुए भी परमेश्वर के पास नहीं होते। उसका 15 अध्याय उसका 11 पद से पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। जी हाँ। उनमें से छोटे ने पिता से कहा। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आपको कहानी समझ में आ रही ना? किसी बाप के 2 बेटे थे। कमाल है, 2 ही बेटे लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसका मतलब बड़ा साफ है, एक बाप के नजदीक रहने वाला, एक दूर रहने वाला। इसका मतलब साफ है, एक आज्ञा मानने वाला और एक आज्ञा ना मानने का। इसका मतलब साफ है, एक सही और एक गलत। ये इंसान के अंदर भी होती हैं 2 आत्माएं। परमेश्वर ने योना से कहा नीनवे को जा। सुन तो रहा है, नीनवे को जाना। और चलते चलते कहां गया? चला गया तर्शीश को। अबे भेजा कहां था, चला कहां गया? सुना किसने? सुना तो बिल्कुल सही था, सुनने वाला बिल्कुल सही था, चलाने वाला गलत था। एक इंसान के अंदर 2 कैरेक्टर अक्सर होते हैं। सुना, 2 चीजें जरूर होती हैं एक इंसान के अंदर। कभी कभी आपको लगता है मुझे इस मार्ग पे चलना चाहिए, लेकिन कभी अंदर आएगा नहीं, ये नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए। कौन है? कौन है? आपको यही तो समझना है, यही तो आत्मिकता है कि दूसरा कौन है। कभी परमेश्वर कहेगा वो बिल्कुल पवित्रता से मेरे भय में चल, और दूसरा कहेगा अंदर से कुछ नहीं फर्क पड़ता, चल चल कर ले, कोई नहीं देख रहा। ये दूसरा कौन है? ये दूसरा कौन है?
ये दूसरा जो है ना, ये खतरनाक है। अभी सुनिएगा आप। वहां लिखा है, किसी बाप के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ हे पिता, हाँ संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अच्छा ठीक है, चल बाप ने निपटा दिया, ले बेटा तू भी ले, हिस्सा है तेरा, ले ले, है ना। मना थोड़ी करता है परमेश्वर, आशीष नहीं दे रहा दुनिया को परमेश्वर। भाई धर्मियों को भी दे रहा, अधर्मियों को भी दे रहा परमेश्वर। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों दोनों के ऊपर सूर्योदय करता है। भाई दोनों के खेत में फसल उगाता है, दोनों का पेट भरता है, दोनों के ऊपर वर्षा करता है, धर्मियों चाहे अधर्मियों। और यहां दो बच्चे थे और बाप से कहने लगे, और छोटे वाला कहने लगा, देख बाप, मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे। बाप ने कहा ले, दुखी मन से दिया ऊपर ले ले, मना थोड़ी कर रहा परमेश्वर। आशीष परमेश्वर हम सबको देता है। कई लोग, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की, ध्यान से सुनना आप जब मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है, और आप उसे लेने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो सही अपने कदम को उठाते हैं। अधिकांश लोग उन आशीषों की वजह से अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उन आशीषों के जरिए अपने जीवन को संभालते हैं। यहां एक लड़का कहने लगा, बाप संपत्ति में जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे, और पिता ने दे दिया। ले सुनो और क्या हुआ। बहुत दिन ना बीते थे, हाँ, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ, उसने सब कुछ समेट लिया और ज्यादा दिन नहीं हुए दूर देश में चला गया। कहां चला गया? मतलब दूर देश में जाने का मतलब क्या है? अभी कहां था वो? हाजी बोलो, कहां था वो? अभी कहां था वो? बाप के घर में था, और संपत्ति लेके दूर देश चला गया। दूर मतलब बाप के घर से दूर चला गया, बाप से अलग हो गया, दूर चला गया। हम होते तो कई बार परमेश्वर के भवन में, हम होते हैं कई बार प्रार्थना में, अपनी आत्मिक धार्मिक चीजों को करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजों को लेकर हम बाप से अलग चले जाते हैं और इंसान को पता नहीं चलता। क्या बोल रहा है वहां? बहुत दिन ना बीते थे, सारी संपत्ति इकट्ठी करी और दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाय हाय, बाप के घर में यही तो समस्या थी। हाँ, बाप के घर में यही तो नहीं करने दे रहा था। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, है ना। कुछ लोगों तो मैं खुद ही हाथ जोड़ देता हूँ, भैया 2-3 महीने बाद, अरे भैया माफ कर दो यार, ढूंढ ले कहीं भी चर्च, अपने बस की बात नहीं है। और मुझे पता है वो ढूंढ भी लेगा ना, चर्च चला जाएगा, ज्यादा दिन चर्च में कहीं नहीं टिकने वाला, बाद में क्या होना उसका, तो कहीं और ही मिलेगा। दुख की बात है। एक कलीसिया बनी, एक चर्च का निर्माण हुआ, और मैंने भी वहां प्रीचिंग करी जाके, वो प्रार्थना करते थे, दिमाग में शैतान ने भ्रम कर दिया कि नहीं हमें तो अलग ही कुछ करना है, कर लो। अब कल परसों मुझे सुनने को मिला कि उस भवन में तो एक जन्मदिन मनाया जा रहा था, और जन्मदिन में भी विश्वासी व्यक्ति तो वहां थे नहीं, और कमाल तो यह है कि वहां बढ़िया करके डीजे बज रहा था और फिल्मी गाने चल रहे थे जबरदस्त तरीके से, खूब नृत्य चल रहा है। ये दुनिया की आशीषें आपको बर्बाद कर देती है। मेरे दिल पे इतनी चोट लगी, यीशु मसीह के दिल पे क्या बीता हुआ। प्रभु यीशु ने कहा, एक जगह आया, वो अपने मंदिर में आया, भवन में आया, टहलता हुआ यीशु मसीह जब सेवा कर रहा था, और उसने मंदिर के अंदर गया, और बड़े क्रोध में, इतना भयंकर क्रोध कहीं यीशु मसीह का नहीं दिखा, और लिखा है उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। कहीं नहीं मारा यीशु मसीह ने किसी को, वहां मारा रस्सी का, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, रस्सी का कोड़ा बनाया, लोगों पे बरसाया, और मालूम क्या बोला? लिखा है सर्राफों की चौकियां उलट दी। उस भवन के अंदर वो काम हो रहा था जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। वहां व्यापार हो रहा है, वहां कारोबार हो रहा है, वहां आत्मा विहीन हो गया वो भवन, वहां परमेश्वर का कोई काम नहीं हो रहा है, वहां इंसान अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है। यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़ा बनाया, लोगों पर बरसाया, और कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना के रख दिया। आज यहां इस कैरेक्टर के अंदर, दो भाइयों के अंदर
एक जो बाप के घर में है और एक बाप के घर से जा रहा है संपत्ति लेकर, जिसकी खुद की जिंदगी डाकुओं की खो बन गई, इस पर भी एक रस्सी का कोड़ा चलेगा, इस पर भी एक कोड़ा बरसाया जाएगा, लेकिन वो बड़ा अदृश्य है, वो बड़ा खतरनाक है। और याद रखना, परमेश्वर को इजाजत देना, परमेश्वर मेरे ऊपर ये कोड़ा बरसा। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना में मैं बोलता हूं, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है परमेश्वर। दाऊद ने कहा, कौन कहेगा? कोई कहेगा मुझे मार, लेकिन दाऊद कह रहा, परमेश्वर मार मुझे अपने कोड़े से, मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कैसी शांति? समझता है दाऊद कि मैं गिरने से बचता हूं, मैं पाप करने से बचता हूं, मैं गलत राह पे जाने से बचता हूं। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, पुत्र, पिता जिस पुत्र से प्यार करता है उसे ताड़ना भी देता है। बच्चे पर छड़ी उठा, वो मर नहीं जाएगा, लेकिन वो सुधर जाएगा। और जब परमेश्वर आपके ऊपर छड़ी उठाता है, जब आपके ऊपर कोड़ा मारता है, कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, वो विद्रोह करते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर, मेरे जीवन में इतनी समस्या, इतनी परेशानी। मैं कह रहा हूं ये इसलिए है ताकि आप सामर्थ्य और आशीषित बन जाओ। आपको परमेश्वर ताकतवर बनाना चाहिए। कई लोग आना नहीं चाहते उस दायरे में, कई लोग रहना नहीं चाहते उस अधीनता में। परमेश्वर बजा मुझ पे, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर आ जाओ उस अधीनता में। कई लोग बड़े खुश रहते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्या? जब परमेश्वर आशीष 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 देता है। खुशी होने का समय वो है आपका, जब आपके जीवन में स्ट्रगल का समय आए तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और परमेश्वर से कहना शुरू करो, परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, इस रात के लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम है इस रात के बाद तो मेरी जिंदगी में एक जबरदस्त उजाला लेके आएगा। हालेलुया। इंतजार करना चाहिए परमेश्वर का। आपको परमेश्वर अंधेरे में नहीं छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आपको चलना सिखा रहा है, वो आपको परिपक्व बना रहा है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरी कलीसिया जल्दी क्यों नहीं बढ़ रही है, परमेश्वर मैं जल्दी करोड़पति क्यों नहीं बन रहा हूं, परमेश्वर जल्दी मेरे जीवन में सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, परमेश्वर कह रहा बेटा पहले मैं तुझे परिपक्व बनाऊंगा, तब तुझे आशीषित करूंगा। तेरे पात्र को पहले तैयार होना है, तब मैं तुझ पर आशीष उड़ेल लूंगा। कई लोगों का पात्र तैयार नहीं होता और वो कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है। कभी नहीं देगा परमेश्वर से, और देना भी नहीं चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारे यहाँ माफ कीजिएगा कोई अगर किसी के सर पे बाल कम हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन जूम पे मैं आज फेसबुक में इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहावत है कि ऊपर वाला गंजों को नखून नहीं देता, नहीं तो वो सर फाड़ के मर जाएंगे। कहते हैं ना कहावत, पहले तैयारी आपके जैसे जीवन की होगी तब परमेश्वर वैसी बरकतें आपकी जिंदगी में देगा। अपने जीवन को तैयार करना है। आज वहां लिखा है दो पुत्र थे और पिता से एक ने कहा पिता मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे, और पिता ने उसे दे दिया जा। और लिखा है बहुत दिन ना बीते थे, वो अपना सब कुछ लेकर दूर देश को चला गया, दूर देश को चला गया। ऐसा तो नहीं कहीं आज हम दूर देश में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं आज आप उस दूर देश में तो नहीं है। इंसान अपने आत्मिक जीवन को समझता है। अगर आप गौर से करें, शांति से बैठें और देखना शुरू करें, आज आप पहले जैसे परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं है। पहला सा प्रेम आपका प्रभु के साथ है कि नहीं है। हाँ? आजकल तो नहीं वैसे हो रहा, नींद जल्दी आ जाती है, आजकल थोड़ा थकान चल रही है, मजा नहीं आ रहा वचन पढ़ने। कई लोगों को पूछूं ना, मैंने कितने दिन से बाइबल नहीं पढ़ी, कई लोग हाथ उठाएंगे अभी, ऐसे भी होंगे प्रार्थना कितने दिन से नहीं करी, परसों करी थी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, वो दूर देश को चला गया। और मालूम क्या हुआ, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। लिखा है बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कहां? कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वर्ष 14, जब पढ़िए, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ बर्बाद कर चुका,
तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा अरे उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। अरे भैया, और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कमाल तो ये है, इसकी कंडीशन क्या हो गई? हाँ, इसकी खुद की इच्छा ये हो गई, जो सुअर खाते हैं वही मैं खा लूंगा, काम चला लूंगा। ये इसकी इच्छा किसकी है? खुद की डिजायर है इसकी है। क्यों आ रही है ऐसी इच्छा? वो मजबूरी इसके अंदर ऐसी इच्छा लेकर आई। वो मजबूरी, गलती इसने कहां करी? गलती इसने वहीं करी जो बाप की आज्ञा के विरोध में गया। यीशु ने पतरस से कहा था क्या? पतरस शांत हो जा, अपनी तलवार को म्यान में रख ले। ओ प्रभु, तेरे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, और पता नहीं किसी किसी निपटा दूंगा, इतना प्यार करता हूं तुझे मैं। यीशु मसीह ने कहा रहने दे, रहने दे, ज्यादा मत उछाल मार। हाँ, यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि मैं जाऊं, मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा इनकार कर देगा। 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और लिखा, जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था, लोगों ने पतरस को पहचाना, पतरस छुप के बैठ गया, और लोगों ने पकड़ना चाहा, यही तो है वो, इसके साथ उसका चेला। और पतरस कह रहा ना मैं नहीं हूं, दूसरी बार कह रहा मैं नहीं, तीसरी बार कह रहा मैं नहीं हूं। और फिर मुर्गे ने मांग दी, और पतरस को याद आया, ओ तेरी तो, यीशु मसीह ने कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा। मालूम, इनकार पतरस ने यानी किया, इतना इनकार पतरस ने यानी किया, इनकार तो वही कर चुका था। कब? जब यीशु मसीह से कह रहा था उछाल मत मार। अपने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके वहीं गिर गया था पतरस। गिर तो हम बहुत दूर जाते हैं। आप जब कल्पना करते हैं किसी चीज की, रात को अपने घर में अपने फोन को हाथ में पकड़ के बहुत सारी चीजें करके कल्पना करते हैं, गिर तो आप वहां जाते हैं, बाकी तो व्यभिचार हो या कोई ऐसा पाप हो, उसके परिणाम निकल के आते हैं। ये जो सोच हमारी है, जब हमें पिता के साथ संगति करनी चाहिए, वहां उस कनेक्शन को जब हम तोड़ते हैं, वहीं हमारा काम हो जाता है खत्म। रिजल्ट्स बाद में निकल के आते हैं। अब क्या हुआ? हाँ, अब ये क्या हो रहा है? ध्यान से वचन को सुनिए आप। वो दूर देश को चला गया, और लिखा सब कुछ उड़ा दिया, वहां अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया उस देश के अंदर। और मालूम क्या चाहता था? एक के यहां जा पड़ा, किसी ने बुलाया नहीं, मजबूरी में जा पड़ा। जिसका घर ठिकाना नहीं होता ना, कहीं भी जाके पड़ जाता है, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी। ऐसे हालात हो गए इसके। क्यों है? बाप के घर से निकल के, बाप के घर से निकल के, बाप के घर से निकल के। ओ जीसस, मत निकलिए, मत निकलिए अपने बाप के घर से। प्रभु के दास ने कहा, जब तक विपत्ति टल ना जाए, परमेश्वर मैं तेरे शरण स्थान में रहूंगा। क्या वर्ड है ने? जब तक विपत्ति टल ना जाए, प्रभु तेरी हुजूरी में रहूंगा। आपको समझदार बनना है। और ये चला गया, और एक के यहां जा पड़ा, और मालूम उसके यहां सुअर थे, और ये सुअर चराने का काम पे लग गया। और अपने मन में क्या इच्छा थी इसकी? खाना नहीं मांग रहा वहां, कह रहा है अपने मन में से सोचा, जो सुअर खाते हैं वही मैं खा के काम चला लूंगा, वो फलियां खा के काम चला। पढ़िए आगे और ध्यान से सुनिए वचन को। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे। हाँ, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, लिखा है जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अब समय सुनिए कहां से शुरू हो रहा है। बाप से विद्रोह कर रहा है, यानी कि अपने आपे में नहीं था, किसी और में था। तभी कांड हो गया था उसका तो भैया। तभी किसी ने, गलत व्यक्ति ने उसके कान में गलत चीज डाल दी, उसके दिमाग को भरमा दिया। ये बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लिखा है इतने दिनों के बाद जब सुअरों के साथ खाना पड़ रहा है, लिखा है तब अपने आपे में आया, तब उसकी बुद्धि के बंधन खुलने लगे,
और क्या हुआ? 17 आयत। जब वह अपने आपे में आया, हाँ, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाय, कितना मजा आता था ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च में। हाय, कितना ध्यान रखते थे भैया। हाय, कितनी आशीषें मिलती थी वहां, है ना? लिखा है जब अपने आपे में आया और क्या सोचने लगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। नौकरों को भी शान है मेरे बाप के घर में तो भैया। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं पुत्र होने के बावजूद भी आज कहां मेरी औकात हो गई, कहां पड़ा हूं मैं। समझ लीजिए सब लोग इस वचन को ध्यान से। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से जुड़े रहो, विद्रोह ना करें। अपनी कोई इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर से विद्रोह ना करें। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है जो अपने आप को दूसरों से अलग करता है, दूसरों का मतलब है वहां परमेश्वर की उपस्थिति से भागना। जो अपने आप को दूसरों से अलग करता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है और उसका परिणाम दुखद हो जाता है। फिर सुनिए, आगे पढ़िए फटाफट। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जी हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अरे, मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आज की वर्ष ये है जो मैं आपके बारे में आपके बीच में बांटना चाहता हूं। और वो कहने लगा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। कम टू योर फादर। अपने पिता के पास लौटो, उसकी उपस्थिति में लौटो। इसलिए चेत कि तू कहां से गिरा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है इसलिए चेत कि तू कहां से गिरा है और पहले के समान काम कर, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। पहले के समान परमेश्वर की उपस्थिति में आ, पहले के समान प्रार्थना में जीवन बिता, पहले के समान मेरी उपस्थिति में आ, पहले के समान संगति में जा, पहले के समान बनने की कोशिश कर। मुझे तुझसे यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम। क्या आप परमेश्वर से वो पहला सा प्रेम करते हैं? वो पहला सा प्रेम कहां बैठने देगा प्रभु? परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भाग सकते हम, परमेश्वर के प्रेजेंस से नहीं हम भाग सकते। और जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति से भाग रहा है तो याद रखना इस उड़ाऊ पुत्र को। कई बार आपने इसकी कहानी सुनी, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागोगे तो परिणाम यही निकल के आएंगे। परिणाम ऐसे ही निकल आएंगे। और फिर मालूम आप क्या सोचोगे, वाह यार वहां कितनी इज्जत थी, वॉलंटियर था बढ़िया वाला, है ना? फोन करता था भैया को एक बार झूठ में सबसे पहले आगे, अपनी चलती थी। आज देख क्या हाल हो गया, कहां से कहां पहुंच गए, है ना? कैसे क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। किसके प्यार में? ये भी पता नहीं बेचारा किसके प्यार में पड़ गया था उड़ा पुत्र। और क्या मिला? चाहा क्या मिला? सूरों के साथ खाने को मिला। समझिए, आत्मिक अर्थ समझिए इस बात का। कई बार आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर के प्रेजेंस में होते हो, भरपूरी से परमेश्वर आपको आशीषित करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप बाप की इच्छा के विरोध में उसके पिता के घर से निकलकर भागते हो। तो मेरे प्रियो, कुछ समय आपको नजर जरूर ऐसा आएगा कि दुनिया में बड़ा आनंद है, सारी ऐश आराम है। लेकिन जब समय बीतता चला जाएगा, एक बात अवश्य होगी, आपकी जिंदगी में अकाल आएगा। वो अकाल सांसारिक आशीषों का भी हो सकता है, वो अकाल शांति का हो सकता है, वो अकाल आत्मिक सामर्थ्य का हो सकता है, वो अकाल रेवलेशन की कमी का हो सकता है। ये अकाल आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। आज आपकी जिंदगी में अकाल पड़ा है, मैं आत्मिक बात करूंगा। आज अकाल पड़ा है, रेवलेशन नहीं आ रहे हैं, प्रकाशन नहीं आ रहे हैं, दर्शन नहीं मिल रहे हैं, प्रभु की आवाज नहीं पहुंच रही है कानों तक।
आज अकाल आ रहा है। कहां से शुरुआत हुई इस अकाल की? दिमाग से सोच लीजिए, वचन कितने याद कर लीजिए, वो हकीकत नहीं है। बेनिन साहब प्रचार करते हुए बोलते हैं बाइबल को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो भी आप बाइबल से पढ़ते हैं वो परमेश्वर के वायदे आपके लिए हैं। ये जो स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन का आत्मा है, ये आपसे बात करता है कि ये तेरे लिए है। एक औरत बार बार पढ़ती रही एक वचन को, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, चंगी हुई, चंगी हुई। इस वचन को याद कर लिया, रट लिया, और वो बेनिन साहब की सभा में आई, और बेनिन साहब को उसने नहीं बताया उसे कैंसर की बीमारी है। बेनिन को प्रभु के दास को परमेश्वर की आत्मा ने कहा इस औरत को कैंसर की बीमारी है, और इसने बोल दिया बेनिन ने कि तुझे कैंसर की बीमारी है। उसने कहा नहीं है। उन्होंने एक बार बोला, दो बार, तीन बार बोला तुझे कैंसर है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। वो कह रही कि नहीं है। और मालूम है उस औरत की कहानी क्या थी? हकीकत उस बेनिन साहब ने यहां तक कह दिया अगर तुझे कैंसर की बीमारी होगी तो मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा, मुझे परमेश्वर बोल रहा है। उस औरत ने किसी के द्वारा वचन सुना कि कभी भी स्वीकार मत करो, अपनी बीमारियों को स्वीकार मत करो, जो आपके अंदर तकलीफ है उसे स्वीकार मत करो। उसने सुना था और वो कहीं भी स्वीकार नहीं करती थी। यीशु मसीह के पास अंधा आया, यीशु ने पूछा तू क्या करना चाहता हूं मैं तेरे लिए? उसने कहा प्रभु मैं अंधा हूं, देखना चाहता हूं। स्वीकार किया ना। जब तक इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता तब तक उसका रिपेंटेंस नहीं होता। हकीकत हो ही नहीं सकता, छुटकारा तो हो ही नहीं सकता। पहले स्वीकार करना जरूर पड़ेगा। कई लोग लिपा पोती करके आते हैं चर्च में, उन्हें कहना स्वीकार नहीं करो, प्रभु तू तो सब जानता ही है। हाँ? अगर ऐसा है, अंगीकार शब्द बाइबल के अंदर नहीं होना चाहिए। अंगीकार, जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उस पर दया होगी। फिर लिखा है अंगीकार करे अपने गुनाहों का, और यहां तक लिखा है बाइबल में तो एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो। हाय रे, आसान है। एक दूसरे के सामने जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता। जो उन्हें मानता है और छोड़ भी देता है उस पर मैं दया करूंगा। स्वीकारना चाहिए। क्या होगा स्वीकारने से? मैं बताता हूं क्या होगा स्वीकारने से। आपको एक क्षण को ऐसा लगेगा दुनिया की दृष्टि में, और अगर आप आत्मा में तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, दुनिया को जरूर लगेगा यह कितना गलत इंसान है, और शायद आपको ऐसा फील होने लगे कैसे स्वीकार कर लो, ये तो समझ जाएंगे मैं पापी हूं। अरे दुनिया को समझ रहे तो दुनिया क्या समझ रही है, परमेश्वर क्या समझ रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। और जो लोग मजाक करते हैं ना किसी का, वो देखो कितना बड़ा पापी, मैं कितना पवित्र हूं। आपकी तो नैया परमेश्वर स्वर्ग ले जा रहा है, लेकिन जो छिपा के बैठा ना अपने, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। जो हंसते हैं ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर सुनिए वचन को ध्यान से। और लिखा है वो अपने आपे में आया और क्या कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अरे मेरे पिता के तो मजदूरों को भी भोजन से, मतलब जितना खाना उससे भी ज्यादा रोटियां मिलती हैं। पेट भरने के बाद भी रोटियां पड़ी रहती उनकी थाली में। और यहाँ क्या है स्थिति मेरी? और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मुझे वो खाना पड़ रहा है जो सुअर खाते हैं। मेरी स्थिति ऐसी हो गई। और क्या हुआ फिर? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अरे मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है पिता। अब इस योग्य नहीं रहा, अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं, कि तेरा बेटा कहलाऊं। मैंने सब बर्बाद कर दिया। तेरे पुत्र वाले तो काम मैंने करे ही नहीं है। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे मजदूर के समान रख ले। और अभी मालूम ये गया नहीं, अभी इसने मन में विचार किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से ऐसा कहूंगा, पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैंने सब बर्बाद कर दिया। आज शायद आपकी जिंदगी ऐसी हो रही हो, शायद आप सबकी जिंदगी आज ऐसी हो रही हो कि आप पहले परमेश्वर के पुत्र और पुत्र के समान उस संबंध में थे,
लेकिन आज आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं उसका पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य नहीं। अपने मन में आप ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। वो सर्वदा झिड़कता ना रहेगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। वो कहता है तू जैसा भी है वैसे ही आ जा, तू जैसा भी है वैसे ही आ जा, जिस स्थिति में वैसी स्थिति में आ जा। मैं तुझे वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तुझे फिर से अधिकार संपन्न करूंगा। तेरे मन में यह बात आ रही है, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अब मैं अपने पिता के पास लौट कर जाऊंगा। ओ जीसस, आओ पहले के समान परमेश्वर पिता के भवन में लौट आओ, उसकी हुजूरी में लौट आओ। मालूम आपको, दुनिया कुछ भी कहे, कई एक्सपर्ट्स लोग मुझे बोलते हैं कि मैं जल्दी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। जल्दी से मतलब चला गया फिर भी धोखा देगा। मैं दुआ कर रहा था ईश्वर पे बैठ के, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा जो सच्चे पश्चाताप के साथ लौट आएगा ना, उसे बाहें खोल के उसका स्वागत कर। ये वचन बोला था मुझे प्रभु ने रात में। मैंने कहा प्रभु मैं किसी एक्सपर्ट की बात नहीं सुनूंगा, मैं तेरी बात सुनूंगा। हालेलुया। दुनिया क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू, तेरा आत्मा मुझे क्या कह रहा है वही करूंगा। और ध्यान से सुनिए आगे क्या हुआ। जी। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था। लिखा है वो उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। अरे उसके पिता ने उसे देखा और उसके अंदर तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया। अरे दौड़कर उस पुत्र को गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, ध्यान से सुनिएगा, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। फटाफट बेहतर से बेहतरीन कपड़ा लेकर आओ, उसे पहनाओ। और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां अरे पहनाओ। इसकी अंगूठी भी बिक गई, इसके कपड़े भी उतर गए, इसके कपड़े भी निकल गए, इसके पास कुछ नहीं है, ये नंगा हो चुका है, कुछ नहीं है इसके पास। लेकिन पिता आज्ञा दे रहा है, क्या ये लौट रहा है, ये पुत्र लौट रहा है, फटाफट जाओ इसे बेहतरीन वस्त्र पहनाओ। पढ़िए आगे क्या, वस्त्र के बाद और पाला हुआ पशु लाकर वस्त्र मारो। के बाद झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। हाँ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। फिर से इसे अधिकार दो। अंगूठी का मतलब अधिकार, फिर से अधिकार। वस्त्र का मतलब फिर से उसके पाप मिटे, धार्मिकता में आ गया। और जूते का मतलब फिर से वचन पर खड़ा कर दो इसे, फिर से आज्ञा पालन करना शुरू करेगा ये। इसे वस्त्र पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ, इसके पैरों में जूते पहनाओ। हाँ, और पला हुआ पशु लाकर मारो। हाँ, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। मतलब समझे आप इस बात का? हाँ, क्यों ऐसा करना है? There is one sacrifice for you and me. वो बाप क्यों स्वीकार करता है? इस पशु का मरना जरूरी है, इस मेमने का मरना जरूरी है। अगर ये पाला हुआ पशु ना मरता तो मैं कह रहा हूं इस लड़के के पाप हमेशा के लिए बने रहते। दुनिया की आशीष तो दुनिया में बहुत सारी मिल जाती हैं। इस मेमने का मतलब है यीशु का बलिदान, जो वास्तव में इस बात को सिद्ध करता है तुम मेरे लहू के द्वारा पिता के घर में स्थिर हो जाओगे। आमीन। ये वो लहू है मेमने का। और क्या हुआ? दूसरा बेटा भी आया बाद में नाराज हो रहा, तूने कटवा दिया उसके लिए। हाँ,
क्या कह रहा है? पढ़ाऊंगा नहीं मैं, क्या कह रहा है? तूने इसके लिए ऐसा कटा दिया। जब बड़ा वाला भाई घर में आया, उसने पूछा नौकरों से क्या चल रहा है भाई मामला। उसने कहा तेरा भाई आया, कह रहा वही वाला जो सब कुछ बर्बाद कर दिया चला, वो लौट आया और इतना जश्न चल रहा है। उसने कहा अच्छा, और पिता से क्या कह रहा जाके, मैंने तेरी इतने साल सेवा करी, कभी तेरी कोई आज्ञा नहीं डाली, तूने मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया, इसके लिए पशु कटवा दिया, इसके लिए इतना बड़ा मेमना कटवा दिया। मालूम पिता ने क्या कहा? तू तो हमेशा मेरे घर में ही था। हाँ, वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को। यीशु ने क्या कहा? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। मेरा मरना, मेरा लहू, मेरा बलिदान, इस मेमने का बलिदान होना, पापियों को दुनिया की गंदगी से निकालकर पिता के घर में पहुंचाना है। हालेलुया। ये है वो यीशु। और कमाल है, ये वाला भाई इसी बात पे ज्यादा बहस कर रहा था। तूने मेरे लिए बकरी का बच्चा नहीं दिया कभी, उसके लिए इतना बड़ा पशु कटवा दिया, उसके लिए इतना बड़ा बकरा कटवा दिया, इतनी बड़ी पार्टी उसके लिए। दुनिया यही कहती है, यीशु का लहू हमारी सारी गंदगी को मिटा देता है। यीशु का लहू, पीछे नहीं मुड़ के देखते हम। दुनिया कहेगी ये गलत है, तेरे लिए गलत, ऐसा है तो वैसा है, मतलब नहीं है। जब मेमना बलि हो गया, जब उसके बलिदान के द्वारा, और लिखा है काटा, और हम क्या करेंगे अब? आनंद मनाएंगे, उसका मांस खा रहे हैं। यीशु ने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। पिता के घर में वही प्रवेश करता है। हालेलुया। आज यीशु का लहू, उसका बलिदान आपको मुझे दुनिया की उन गंदगियों से निकालकर पिता के घर में पहुंचा रहा है। ओ जीसस। उसने मन में कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अब बहुत हो गया, मैं फिर से अपने पिता के घर में जाऊंगा। फिर से यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और उसकी 15 आयत में लिखा है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। भैया इसी में तुम्हारा उद्धार है। लौटो प्रभु के पास, लौटो पिता के पास, फिर से आ जाओ उसकी उपस्थिति में, तब आपके लिए भला होगा। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपके लिए भला करता है। आओ उस भलाई के घर में। वो परमेश्वर आज भी आपका इंतजार देख रहा है, वो आज भी आपका इंतजार देख रहा है, मेरा बेटा कब आएगा। कमाल तो यह है, बाप ने देखा, लिखा है पता नहीं कितने बरस के बाद ये आया होगा लौट के, और बाप क्या कह रहा है, बेटा लौटा, बाप ने देखा अभी बेटा दूर ही था। कमाल ही हो गया यार। रोज देख रहा है बाप, रोज देख रहा है बाप, रोज एक ही राह देख रहा है, उसी रास्ते को देख रहा है, लेकिन दूर से पहचान लिया उसने, ये मेरा बेटा। पता नहीं कितने साल के बाद आ रहा होगा, यही है। पिता ने उसे गले लगा लिया और चूम लिया। मेरे प्रियो, आज आप अगर सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौटना चाहते हैं, तो पिता आपका इंतजार कर रहा है, अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। सच्चे मन से उसकी हुजूरी में आओ। वो आपके वस्त्रों को फिर से नया करेगा, आपके हाथ में अंगूठी पहनाएगा, आपके पैरों में जूते पहनाएगा। आपके लिए यीशु का बलिदान फिर से एक बार तैयार है, उसका लहू आपको मुझे धो रहा है, अनंत जीवन दे रहा है, वो अनंत जीवन दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है, कम टू योर फादर। अपने पिता के पास लौटो, अपने पिता के पास लौटो, परमेश्वर के पास लौटो। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। लौटो, फिर से आशीष देने जा रहा है, फिर से आशीष देने जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।